झारखंड विधानसभा में बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आप अपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे कैसे भाजपा के विधायक आज दूसरे दिन भी युवाओं का मुद्दा लेकर विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं। इस तख्ती में आप देखिए कि लिखा हुआ है कि युवा कर रहे हाहाकार, सोई है झारखंड सरकार। वहीं हजारीबाग के विधायक है, उनके हाथ में जो तख्ती है उनमें उसमें लिखा हुआ है कि युवाओं ने दिया था मौका, बदले में मिला सिर्फ धोखा। सर, आप लोग आज दूसरे दिन भी लगातार सदन के बाहर धरने पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? देखिए, जो युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, पहले तो ये सरकार उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके सत्ता में आए कि 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी का भत्ता देंगे, लेकिन सच्चाई क्या निकल रहा है कि पहले आपने जेपीएससी में घोटाला किया, वहां पकड़े गए, और अब जेएसएससी में आपने जो है क्वेश्चन पेपर बेचने का काम जो है आपने किया। तो आप केवल नौजवानों को धोखा दे रहे हैं, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए। अच्छा सर, इसके अलावा जेएसएससी के अंदर कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिसका रिजल्ट पेंडिंग है, जैसे जूनियर इंजीनियर्स की, पीजीटी शिक्षकों की, इसके अलावा नगर पालिका के जो छात्र थे उन लोगों की भी रिजल्ट पेंडिंग है। इस पर क्या भाजपा आवाज़ उठाएगी? देखिए, हम लोग आवाज़ उठा ही रहे हैं, लेकिन अभी उनके अध्यक्ष ने सारा का सारा कंसंट्रेशन था कि कैसे हम लोग क्वेश्चन पेपर बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर सके। तो इन सब चीज़ों पर रिजल्ट प्रकाशित करने पर उनका ध्यान कहाँ है? हम लोग सरकार को यही आवाज़ दे रहे हैं कि भाई, आपने प्रॉमिस किया था कि लोगों को नौकरी देंगे, आप नौकरी देने का काम अविलंब पूरा करें। देखिए, इन्होंने एक डेट फिर से घोषित किया है, यह जानते हुए कि तब तक लोकसभा का आचार संहिता लग जाएगा और वो भी एग्जाम नहीं हो पाएगा, लेकिन इन्होंने डेट उसका भी फिर घोषित करके युवाओं को ठगने का काम किया है। तो ये झारखंड बेचू सरकार है, ये झारखंड को ठगने वाली सरकार है। हम लोग उसी का आवाज यहाँ पर उठा रहे हैं। पक्ष केवल देहात में कहावत है, सुने हैं ना, गाल गुने जीतना। केवल मुंह से चमड़ा का मुंह है, बोलते रहते हैं कि एसआईटी गठन किए, ये किए, वो किए। 5वां साल में घुस गए ना जी, कितना रोजगार दे दिए, कितना को भत्ता दे दिए, ये सत्ता पक्ष को बताना चाहिए। एसआईटी गठन करके एहसान कर दिए ये युवाओं पे, आज उनका एक एक दिन का समय को आप बर्बाद कर रहे हैं, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज का जवाब देना चाहिए। बेचारे युवाओं ने तो मौका दिया, ये सरकार क्या कि उनके साथ धोखा की है, फरेब की है। इसलिए आज हम लोग ये तख्ती लेकर के खड़े हैं कि युवाओं ने तो मौका दिया, परंतु सरकार ने सिर्फ और सिर्फ उनको धोखा देने का काम किया। निश्चित उठाएंगे, जब तक झारखंड के युवाओं के लिए, हक की लड़ाई के लिए लगातार लड़े हैं और लगातार लड़ते रहेंगे। देखिए, हमारे साथ अनंत ओझा है। सर, जिस तरीके से आप लोग ने छात्रों का मुद्दा उठा रहे हैं, इसमें एक मुद्दा ये भी है कि बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिसका रिजल्ट में लेट हो रहा है, जैसे जूनियर इंजीनियर्स की, साथ में पीजीटी शिक्षकों की, और भी एक आध परीक्षाएं हैं जिसमें जैसे रिजल्ट जारी करने में लेट करा है। किसी का तो आंसर की भी नहीं आया, तो इस मुद्दे को कैसे उठाएंगे? मैं तो इस बात को लगातार सदन के माध्यम से नौजवानों के जो भी प्रश्न है, उनके आवाज़ को, उनके रोजगार सृजन के बारे में लगातार सदन के माध्यम से उठाते आया हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के हर विधायक लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर जो नौजवानों की भावना है उसको हम उठा रहे हैं। आज हमने विधानसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है और इस बात को लाया है कि जेएसएससी की परीक्षा की सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि सरकार की नीयत साफ नहीं है। उन्होंने रोजगार सृजन पर लगातार, कभी बाहरी बिक्री के नाम पर, कभी नियोजन नीति के नाम पर, आज ही सरकार में मैंने विधानसभा में प्रश्न लाया था कि आपकी नियोजन नीति क्या है। इन्होंने कहा कि 2015 की नियोजन नीति को आधार मान करके, और हम लगातार जो है नियुक्तियां निकाल रहे हैं, लेकिन कितनी नियुक्ति निकाले हैं ये सरकार बताने को तैयार नहीं है। इसलिए ये सरकार युवा विरोधी सरकार है और इस सरकार को सत्ता में रहने का, 1 मिनट भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार खो दिया है। सर, ये जो आप लोग लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं और छात्रों के हित में बात रख रहे हैं, आज किन मुद्दों पर अंदर चर्चा होगी? राज्य का एक मुख्य मुद्दा यही आज युवाओं के साथ अन्याय। जुआ राज्य के जुआ काफ़ी आंदोलित है। जो अभी जेएसएससी का क्वेश्चन लीक हुआ और 25 लाख, 27 लाख, 30 लाख में इसको बेचा गया। इससे काफ़ी छात्र, जुआ सभी आहत हैं और जब तक ये सीबीआई जांच नहीं होती है तब तक उन छात्रों को न्याय नहीं मिल सकता है। केवल एसआईटी गठन करके, केवल खानापूरी करने से युवाओं को न्याय नहीं मिल सकता है। आप लोग लग रहा है एसआईटी खानापूर्ति हो रही है? एकदम खानापूर्ति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप ही बताइए कि कनीय पदाधिकारी वरीय पदाधिकारी के खिलाफ में क्या जाँच करेगा?
तो इनको सीबीआई जांच कराने में क्या दिक्कत है? ये गंभीर मामला है और जब तक है सो इनको सीबीआई जांच करा करके जब तक है सो उनको ये जो दोषी लोग हैं उनको कटघरे में नहीं लिया जाता है, उन पर एफआईआर नहीं दर्ज होता है, तो निश्चित रूप से छात्र युवाओं के साथ है सो अन्याय होगा। और छात्र जितने आज है सो आंदोलित है, हम उनके साथ में हैं और सरकार को हम लोग इस मुद्दे पर है चलने देंगे, क्योंकि लाखों युवाओं का ये उनका भाग भविष्य का सवाल है। लेकिन जो मंत्री हैं भोक्ता जी वो कह रहे हैं कि आप लोग के पास मुद्दा नहीं है, जब एसआईटी गठित हो गया तो फिर आप लोग सीबीआई की जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? भोक्ता जी जो है उनको ये कहिए कि मुद्दा ही नहीं समझ में आ रहा है, ये युवाओं का मुद्दा है सो मुद्दा ही नहीं है, क्या जी मुद्दा है, इसलिए जो उनका केवल खाना पूर्ति करने का काम कर रहे हैं। भोक्ता जी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहें। चलिए ठीक। The follow-up.in